अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद हमें उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, लेकिन बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ईज़ी टू ग्रो होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, गार्डन में ग्रीन लुक भी देते हैं और उनको लगाने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि भाई ये प्लांट तो काफ़ी अच्छे प्लांट है। और पहले उसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन लगाने के बाद होता है। और अगर उस प्लांट्स के सीड हमें घर ही से मिल जाए तो क्या बात है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आपको लगाने सिखाए हैं जिसके सीड्स जो हैं वो हमें अपने किचन से ही मिल जाते हैं। और इन्हीं में एक प्लांट जो है वो इमली का प्लांट भी है। इमली के प्लांट के बारे में मैंने आपको कई वीडियोस बना के दिखाई और बताया कि इमली का प्लांट लगाना बहुत आसान है, सीड से ग्रो करना भी मैंने आपको सिखाया। और आज मैं आपको अपने इमली के प्लांट के बारे में दिखा रही हूँ जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कोई बहुत हार्डी प्लांट बताइए या ऐसे प्लांट बताइए जो हम आसानी से किचन से उसके सीड ले लें और हम ग्रो कर लें। तो देखिए, इमली का प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत बहुत हार्डी प्लांट है। आप एक दफ़ा अगर इसको लगा लेते हैं तो फिर ये प्लांट आपके घर से कहीं नहीं जाने का। आप कितने ही दिन पानी ना डालें, जब भी पानी डालेंगे इससे पहले इसके लीव्स तो झड़ जाएंगे, ज़ाहिर बात है पानी के बगैर तो लीव्स नहीं रह पाते, लेकिन जैसे ही पानी डालेंगे उसमें से लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे और ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। यानी ये कि ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है। और जैसे कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे ऊंचे ऊंचे प्लांट बहुत पसंद है, तो आप देखें कि मेरे पास है ये इमली का काफ़ी ऊंचे ऊंचे दो प्लांट्स हैं। एक आप देखिए ये है, हालांकि मैं इनकी कटिंग करती रहती हूँ, और एक आप देखिए जिसको मैंने आपको पहले भी दिखाया था, काफ़ी ऊंचा प्लांट है और मैंने साइज कॉर्नर पे रखा हुआ है और ये माशाल्लाह से ग्रो करता हुआ काफ़ी ऊपर चला गया है। ये आप देखिए मेरा कितना अच्छा हो गया है। अभी कुछ अर्से पहले इसमें लीव्स काफ़ी ख़त्म हो गए थे, सर्दियों में इसके लीव्स झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं आप ये देखिए इसके लीव्स दोबारा से निकल आते हैं और बहुत अच्छा ये हो गया है। और जहाँ हम इतने सारे प्लांट्स लगाते हैं वहाँ अगर इस तरह इसके प्लांट लगा लें तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि काफ़ी हार्डी प्लांट है। और ये मेरे 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है। नीचे इसके अंदर 2 शरीफे के प्लांट भी लगे हुए हैं और अब मुझे इनको अलग करना है, लेकिन डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो जो शरीफे के प्लांट है वो मेरे ख़राब हो जाए। वैसे उनके भी लीव्स काफ़ी झड़ चुके हैं, इसलिए कि इतने छोटे पॉट में ये 3 प्लांट जो हैं वो काफ़ी ज़रा सा मुश्किल हो गया है। ये प्लांट तो खैर बहुत ही अच्छा है, अच्छा ग्रो कर रहा है। आप ये देखिए कितना ऊपर चला गया है, मेरे घर में बहुत ऊँचा हो गया है और अभी ऊपर जाके इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो आप इमली के प्लांट को ईज़िली लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। इसका बॉन्साई बहुत अच्छा बनता है। और आपने करना सिर्फ ये होगा कि अपने किचन से इमली के सीड लाइए और इमली के सीड लेके और आप उनको लगा दीजिए किसी भी तरह की सॉइल में। कोई इसके लिए नहीं है कि आप उसको कैसे सॉइल में लगाइए, आप किसी भी तरह की सॉइल में इसको लगाइए। उसके बाद आप 1 हफ्ते के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर इसके प्लांट्स निकल आएंगे। बस फिर वो प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा। आप उसको जिस तरह से लगाना चाहें, शुरू से पिंचिंग करना शुरू कर देंगे तो वो छोटे छोटे से बॉन्साई की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर देंगे। तो मैंने भी बॉन्साई के लिए बनाए हुए हैं और फिर मैंने उनको छोड़ दिया। अभी मैंने कहा कि बनाऊं कि ना बनाऊं, इसलिए कि पॉट भी नहीं ला पा रही हूँ बॉन्साई के लिए मैं। और लेकिन अब इनकी ग्रोथ देखिए, ये प्लांट भी तकरीबन 1.5 साल तक का हो गया है, लेकिन आप देखिए कि छोटे से पॉट में लगा हुआ है। बॉन्साई के बारे में तो यकीन आप जानते हैं कि बॉन्साई बनाना काफ़ी साल लगते हैं और इसीलिए मैंने इसको भी छोड़ा हुआ है। खैर मैं फिर कटिंग इसकी कर दूँगी, तो कटिंग करते रहेंगे तो ये छोटे सी ट्री की शक्ल तैयार कर लेगा। और अगर मैं इसको छोटे से पॉट में लगाऊंगी तो फिर आपको लगेगा भी, जब भी कभी लगाऊंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। बस जाती हूँ तो याद भी नहीं रहता है। वैसे अब इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। आप देखिए ये भी कितना पुराना हो चुका है, लेकिन आप देखिए ये भी छोटे से प्लास्टिक के, यानी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और अच्छा भी लगता है। अगर देखिए आप इस तरह से प्लांट लगा लें, ठीक है, उसके बाद एक छोटे से प्यारे से पॉट में लेके आप अपनी टेबल पर रख दीजिए। 2 ऐसे प्लांटर बना लीजिए, 3 बना लीजिए। 2-2 दिन छोड़ के आप उसको अंदर बाहर करते रहेंगे तो बड़ा क्यूट लगेगा। आप ये देखिए कितना क्यूट है और कितनी ही देर धूप में रह जाए ये प्लांट ख़राब नहीं होता है। ये भी मैंने आपको अक्सर दिखाया है। ये देखिए मैंने 2 इस तरह से लगाए थे, ये देखिए देख रहे हैं, 2 इस तरह से लगाए थे और इसको तो मैंने देखिए ट्विस्ट दे दिए हैं और ये यहाँ से करते हुए ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। खैर मैं इसको फिर कटिंग कर दूँगी, चूँकि ये 4 प्लांटर जो हैं, 4 प्लांट जो हैं बॉन्साई, यानी एक साथ 2 हैं, ये 2 और ये 3 और एक ये 4, यानी समझिए वैसे तो ये 2 है ना मैंने, लेकिन इसको 1 कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, बैंड कर दिया।
तो इस तरह से ये मैं 4 पॉट लूँगी और उनमें ये बोनसाई का लगाऊंगी, लेकिन जाना होता है तो मैं भूल ही जाती हूँ लेने के लिए, और पॉट भी बहुत लेकर आने। तो आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखिए कि मैंने कुछ भी नहीं करना पड़ा ना, मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, महीने में 1 दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। लेकिन अगर आप 15-15 डेज से डालें तो सोचें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। तो अक्सर ये मिस भी हो जाता है, और चूँकि बहुत ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए अक्सर मतलब मैं डाल भी नहीं पाती हूँ, रह भी जाता है। लेकिन अगर हम डालते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये कि बस ईज़िली आप सीड लाइए, लगाइए एक प्लास्टिक के पॉट में। आप देखिए ये मेरा प्लास्टिक ही का पॉट है, आप ये देखिए, और इसकी मिट्टी कितनी अंदर है। और आप देखिए कि इसमें एक साथ 3 प्लांट हैं, ये देख रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, और तीनों ही इसमें ग्रो कर रहे हैं, कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और अगर अब थोड़ी देर में ये पूरा बुश हो जाएगा, इसलिए कि इसके नई नई देखिए ब्रांचेस निकल रही हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये निकल रही है, और आपको दिखाती हूँ, देखिए ये निकल रही है। तो इस तरह से ये सारी नई नई इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं, और अगर जल्दी जल्दी इसको कट कर देंगे तो ये बहुत बुशी सा हो जाएगा। तो इसका प्लांट आप ज़रूर लगाइए। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि मैम इसमें फ्रूटिंग कब होती है, तो कई साल लग जाते। लेकिन हम जो पॉट में लगाते हैं तो हम फ्रूटिंग के लिए लगाते हैं, बल्कि ग्रीनरी के लिए लगाते हैं। देखिए ज़मीन पर लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, और फिर इसमें इमली भी लगती है। लेकिन हम जब पॉट में लगाते हैं तो ज़रा ग्रीनरी होती है। दूर से आपको दिखाऊँ कितना प्यारा लग रहा है, आप देखिए, अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा लगता है लुक। और इस तरह से अगर आप एंटर हों अपने घर में, और इस तरह से ऊंचे ऊंचे से आपको कुछ प्लांट पॉट में लगे हुए दिखाई दें तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो खैर ऊंचे ऊंचे प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे गार्डन का लुक भी बहुत अच्छा लगता है इसकी वजह से। तो आप इसको ईजिली घर में लगा सकते हैं, और पानी भी आप रोज़ाना दे दीजिए। पानी का कोई इशू नहीं होता कि ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये ख़राब हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होता। और चूँकि गर्मियाँ भी पड़ रही हैं, इसलिए आप कितना ही पानी डाल दें तो कोई मसला नहीं होता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।